राधे राधे, श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और एक बात और कि आज सभी को पुरुषोत्तम माह की हार्दिक शुभकामनाएं भी आई हूँ। तो आज क्या है, 17 मई 2026 को पुरुषोत्तम माह का पहला दिन। इस दिन से पुरुषोत्तम माह लग रहा है। ये माह कोई आम माह नहीं है, मतलब ये महीना जो है ना, तो कि 12 महीना में से ये महीना को श्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, ठाकुर जी का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मन मास भी कहते हैं, अधि मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। जो भी है सब अलग अलग देश में अलग अलग कहा जाता है, जो भी आप कहिए, लेकिन यह माह ना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे साल में जितने भी पुण्य दिन माने जाते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, जैसे कि हम लोग महीने में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो जितने भी त्यौहार में पूजा पाठ करना है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा हो गए, कुछ भी पूजा पाठ, दान दक्षिणा देना श्रेष्ठ माना जाता है। और वैसे ही ये महीना पुरुषोत्तम माह को भी ये श्रेष्ठता को प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस महीने में जो भी पूजा पाठ आप करिएगा उसको श्रेष्ठ का प्रदान मिला है। और इसमें एक ये भी है कि पूरे साल कहें या 3 साल कहें, जो भी कहिए, 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, तो 3 साल भी कह सकते हैं। 3 साल में जितने भी आपसे जाने अनजाने में क्या होते हैं पाप हुआ है, जाने अनजाने में कोई सा भी गलती हुआ है, तो उसको समाप्त करने का एक अवसर मिलता है आप लोग को। इस दिन ये महीना ठाकुर जी क्या करते हैं, एक अवसर आप लोगों को प्रदान करते हैं कि आप जितनी भी गलतियां किए हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सब कोई बोले कि हम पाप नहीं किए हैं, हम ये नहीं किए। जाने अनजाने में हम लोग से बहुत सारी गलतियां होती हैं, जिसको हमें नहीं पता है कि ये गलती है या नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जाने अनजाने में गलती होती है उसको समाप्त करने का अवसर मिलता है। जैसे कि पूरे साल मतलब एक ऑफ़र हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि कोई चीज़ का ऑफ़र होता है ना, दिवाली ऑफ़र, तो ये भगवान तरफ से, ठाकुर जी के तरफ से, कृष्ण भगवान के तरफ से एक ऑफ़र मिलता है, जिसका ऑफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको कहा गया है कि ये अवसर को आप जाने मत दीजिए, ये अवसर को का पूरा लाभ उठाइए। ये आप लोग कहेंगे कि ये अवसर में हम करें क्या, तो आप कर सकते हैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाइए, वैसे स्नान ध्यान, तीर्थ यात्रा करिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए, साधु महात्मा का सेवा कर लीजिए, अपने गुरु को सेवा कर लीजिए, और नदी स्नान कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। आपसे जो बन सके आप अपना पुण्य मतलब कर सकते हैं। जैसे कि आपको जैसे कहीं जाना है, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, नहीं आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दीजिए इस माह में, तो आपको फल मिलेगा। और जो भी पाप है, ठाकुर जी 4 साल के अंदर जितने भी आपसे जाने में पाप मिले, तो एक अवसर है, इसको आप एथी करिएगा, जरूर एथी करिएगा, क्या बोलते हैं, अवसर को जाने मत दीजिएगा। इसलिए इस अवसर में हो सके तो गंगा स्नान या कुछ भी अपना करिए। गंगा स्नान, भागवत गीता, तीर्थ स्थानों का इसमें ना बहुत महत्व है, तो आप ये काम तो कर सकते हैं आराम से। पुरुषोत्तम माह में क्या करना है, काम, क्रोध, अहंकार सभी को त्याग करके और भगवान के मन चिंतन में लगा दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी ये माह ठाकुर जी के लिए क्या है, प्रिय माह है। हम शुरू में बताया, ये ठाकुर जी का सबसे प्रिय माह कहा जाता है पुरुषोत्तम माह। 3 साल में एक महीना आते हैं, और 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं, यह केवल धार्मिक चीज़ों के लिए आता है, जैसे कि धार्मिक कार्य के लिए ही बनाया गया है ये महीना, जो आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कुछ भी आप, लेकिन धर्म के ही लिए जो भी कार्य करना है धर्म के लिए ही करना है। आप नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए, तो उसको क्या होता है, डबल लाभ मिलता है। गृहस्थी के लिए क्या है, गृहस्थी के लिए पुरुषोत्तम माह को ही बनाया गया। जैसे कि साधु महात्मा है, तो साधु महात्मा क्या कर सकता है, वो हर एक टाइम मन में नाम जाप, मंत्र जाप, वो साधु महात्मा के लिए नहीं है। उन लोग के लिए क्या है, हर एक दिन उन लोग के लिए विशेषता है। उनके मुकाबला तो हम लोग कर नहीं सकते कि साधु महात्मा जैसे हम लोग पूजा पाठ या कुछ कर सकते हैं,
लेकिन ये हम लोग गृहस्थी के लिए बनाया गया है। ये माह हम लोग के लिए गृहस्थी, जो गृहस्थ में है वो रोज़ नहीं मिल पाता है टाइम कि हम इतना पूजा पाठ कर, रोजाना वाला पूजा हम कर सकते हैं। गृहस्थी का क्या है, रोज़ सुबह उठना, सूर्य भगवान का जल देना, पूजा पाठ ये कर सकते हैं, लेकिन नाम जाप करना, ध्यान करना ये नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग पुरुषोत्तम माह का पूरा अच्छे से यूज करिए। मनुष्य जीवन जिसे मिलता है वो बहुत उत्तम माना जाता है। मनुष्य जीवन कितनी थी योनि होते हैं तो मनुष्य जीवन मिलता है, इसलिए मनुष्य जीवन को ना लाभ उठाएं, उसको गंवाइए मत, ये महीना मत एकदम नहीं। लेकिन इसमें कुछ विशेषता भी है, जैसे कि ये महीना क्या है हम लोग के लिए लाभ है। हम क्या है बोले, तीर्थ यात्रा, कुछ भी नाम जप सब कुछ करिए। तो और एक चीज़ सबको बोलता है कि जब आप लोग के मन में ये भी होगा कि यदि इतने शुभ है, शुभ माना जाता है अधिमास को, तो फिर शादी विवाह क्यों नहीं होता है। इसका भी रीज़न है, शादी विवाह क्यों नहीं होता है, नहीं होता है इसमें, ये मास में नहीं करना चाहिए। इसमें एक चीज़ का रोक है, शादी ब्याह नहीं करवा सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जनेऊ उनेऊ जो मांगलिक कार्य है वो वर्जित है। अब फिर भी एक शुभ है, लेकिन ये मांगलिक कार्य इसलिए वर्जित होता है, इसके लिए तो करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको हम अगला वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो ये टॉपिक रखें कि नहीं, कि अधिक मास में इतना शुभ होने के कारण मांगलिक कार्य क्यों नहीं होता है। कमेंट करिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में जाते जाते आपको ये बता रहे हैं, ये जो अधिक मास है पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 को लेके 15 जून 2026 तक रहेगा। 15 जून तक ये माह को पूरा अच्छे से आप लोग ये इस्तेमाल करिए, उसको गंवाने मत दीजिए। दान दक्षिणा हो सके तो करिए। तीर्थ यात्रा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे या कुछ भी, लेकिन दान दक्षिणा तो दे सकते, गरीबों का सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। और अधिक मास में हम और सारा वीडियो बनाएंगे, जैसे कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो मतलब कि क्या उपाय करें उसके बारे में कुछ वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो के लिए अभी तक लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक को लेकर बताएं, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।